दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल, जहां हम देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको लाकर देते हैं। लॉकडाउन 5 या कह सकते हैं अनलॉक फेज 1 में बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं। इन रियायतों के साथ देश भर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियां सड़कों पर वापस आ चुकी हैं और लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर बढ़ गए हैं। ऐसे में चीनी बीमारी के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है। अनलॉक फेज 1 में आपको किन किन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है और किस तरह की छूट आपको देखने को मिलेगी, सभी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तो हम चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा एक बार देख लेते हैं। देश में मरीजों की संख्या 2,17,187 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 9,304 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,39,485 टेस्ट भी हो चुके हैं और हर घंटे ही इसमें इजाफा हो रहा है। चलिए इसी के साथ आज की खबरों को जान लेते हैं। आज आप देखेंगे यूपी के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आने वाली है 1,500 रुपए की राशि। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए। आगे देखेंगे इंसानियत के नाम पर धब्बा, केरल में गर्भवती हथिनी की लोगों ने की हत्या। साथ ही 8 जून से खुलेंगे देश के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद। जाना है तो करना होगा इन नियमों का पालन। और चीनी बीमारी को रोकने का बस एक ही उपाय, 16 देशों की रिसर्च से मिली जानकारी। साथ ही साथ अब सड़कों पर दौड़ेंगी प्राइवेट बसें, जाने कितना होगा किराया। दोस्तों हर खबर बेहद जरूरी है, तो एक भी मिस ना करें और वीडियो पूरी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। यूपी के निवासियों के लिए खुशखबरी, खाते में आने वाले हैं 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को राज्य के 49.87 लाख वृद्धों को पेंशन और 10.67 लाख दिव्यांगजन को पेंशन देने वाले हैं, जिसकी रकम 1,500 रुपए है। वो आज इस रकम को उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे। इस पेंशन में 1,000 रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलेंगे और अन्य 500 रुपए की रकम मासिक पेंशन की होगी। वहीं यूपी सरकार ने हाल ही में लगभग 4 करोड़ घरों का सर्वे किया था। बता दें कि चीनी बीमारी से लड़ने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सतर्कता दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को अपना सरकारी प्लेन तक सौंप दिया है, ताकि विभाग महामारी से लड़ने के लिए गोवा से कुछ महत्वपूर्ण मशीनों को ला सके, जिनकी राज्य को बहुत जरूरत है। इंसानियत के नाम पर धब्बा, केरल में गर्भवती हथिनी की लोगों ने की हत्या। दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चीनी बीमारी से डरने से ज्यादा हमें एक दूसरे से डरना चाहिए। अगर आपने ये किस्सा ना सुना हो तो इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। केरल के मल्लपुरम से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां एक गर्भवती मादा हथिनी खाने की तलाश में जंगल के पास वाले गांव पहुंच गई, लेकिन वहां कुछ शरारती लोगों ने अनानास में पटाखे भरकर हथिनी को खिला दिए, जिससे उसका मुंह और जबड़ा बुरी तरह से जख्मी हो गए। वन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विस्फोट से उसके दांत भी टूट गए थे। इसके बाद भी मादा हथिनी ने गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और वो वेलियार नदी पहुंच गई, जहां 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही। बाद में उसकी और गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिन लोगों ने अनानास में विस्फोटक रखकर हाथी को खिलाया था, उन्हें पकड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। आप हमें बस ये बताइए दोस्तों कि जानवरों के साथ क्या इस तरह का बर्ताव लाजमी है? अगर वो बोल नहीं सकते तो इसका मतलब उनके साथ आप कुछ भी करेंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में हमें जरूर लिखकर बताइए। 8 जून से खुलेंगे देश के सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद। जाना है तो करना होगा इन नियमों का पालन। केंद्र सरकार ने महामारी के बीच 1 जून से लॉकडाउन में धार्मिक स्थलों को खोलने की कुछ शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। धार्मिक स्थलों को खोले जाने के फैसले का साधु संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जनता कर्फ्यू के दिन 22 मार्च से ही सभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। अब केंद्र सरकार गाइडलाइन के साथ 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे रही है। इसका सभी संत महात्मा स्वागत करते हैं। सरकार ने श्रद्धालुओं के हैंड वॉश और उन्हें सैनिटाइज करने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। दूरी बनाकर ही लोग मंदिर या मस्जिद में प्रवेश करेंगे। साथ ही मंदिर में भगवान को नहीं छूना है, दूर से ही लोग प्रणाम करेंगे। पूजा करते हुए 6 गज की दूरी का पालन करेंगे। मंदिर में पूजा करते समय कोई भी लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर लॉकडाउन में चली गई है आपकी नौकरी तो चिंता मत करिए, सरकार दे रही है मौका। चीनी बीमारी को रोकने का बस एक ही उपाय,
16 देशों की रिसर्च से मिली जानकारी। कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत में भी चीनी बीमारी के केसेस का चरम पर पहुंचना बाकी है। ऐसे में 16 देशों में हुई एक रिसर्च से जो जानकारी मिली है उससे यही पता चलता है कि अगर लोग देश में कुछ सावधानियों को सख्ती से अपनाएं तो संक्रमण को बहुत हद तक फैलने से रोका जा सकता है। सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क, आई कवर और बार-बार हाथ धोना। अगर महामारी से बचना है तो यही सारे उपाय करने जरूरी हैं। ये रिसर्च कुल मिलाकर इस नतीजे पर पहुंचना है कि कम से कम दूसरों से 2 मीटर की दूरी, फेस मास्क और आंख की हिफाजत का इंतजाम करना चीनी बीमारी के संक्रमण को रोकने का सबसे बेहतर तरीका है। चीनी बीमारी को फैलने से रोकने के बारे में ये अब तक की सबसे बड़ी स्टडी मानी जा रही है, लेकिन रिसर्च में साफ कहा गया है कि इन उपायों के अलावा हाथ को साफ रखना तभी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है जब सारी चीजों पर एक साथ ध्यान दिया जाए। सड़कों पर दौड़ेंगी प्राइवेट बसें, जाने कितना होगा किराया। आज से कोलकाता की सड़कों पर निजी बसें उतर रही हैं और किराया पहले जितना ही लगेगा। बस मालिकों ने बसों का किराया बढ़ाने के लिए एक आयोग अथवा कमेटी शुरू करने की मांग की थी। मंगलवार को ही बैठक के बाद फैसला लिया गया कि निजी बसों का किराया कमेटी निर्धारित करेगी। इस कमेटी के शुरू होने के बाद फिलहाल बस और मिनी बस के मालिक बसें चालू कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल बस मिनी बस ओनर्स एसोसिएशन के महासचिव प्रदीप नारायण बासु ने कहा कि पुराने किराए पर ही फिलहाल बस और मिनी बसें सड़कों पर उतरेंगी। गुरुवार से 1000 से अधिक निजी बस और मिनी बस सड़कों पर उतर रही हैं, वहीं बाकी बसें धीरे धीरे सड़कों पर उतरेंगी। अगर लॉकडाउन में चली गई आपकी नौकरी तो चिंता मत करिए, सरकार दे रही है मौका। महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण देश भर में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन की स्थिति है, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है और लॉकडाउन के चलते कई कंपनियों के बर्बाद होने या बंद होने के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। यदि आपने भी लॉकडाउन के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के बीच मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत 76 ऑनलाइन जॉब मेला लगाए गए हैं और आगे भी ऐसे मेले लगाए जाएंगे जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एनसीएस के तहत अब तक कुल मिलाकर 73 लाख लोगों को जॉब दिया गया है। और आगे आप देखने वाले हैं 8वीं पास के लिए पुलिस में हो रही भर्तियां, नौकरी का बहुत बड़ा मौका, कोई लिखित परीक्षा नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में अब टिड्डियों का खतरा है। महामारी के बीच पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में टिड्डियों के हमले से परेशानी बढ़ गई है। उड़ीसा में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव कर इन्हें मारने की तैयारी चल रही है। वहीं सबसे अधिक प्रभावित राजस्थान में ड्रोन के बाद हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का छिड़काव कर इन्हें खत्म किया जा रहा है। इसके अलावा 120 सर्वे यंत्र और 810 ट्रैक्टरों से कीटनाशक का छिड़काव हो रहा है। राजस्थान के 33 में से 22 जिलों को टिड्डियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। इसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा और रोजी रोटी पर पड़ेगा। हालात बुरे हैं और ऐसे में प्रदेश सरकारें हर मुमकिन कोशिश से टिड्डियों को मारने में लगी हैं, वरना ये कृषि जीवन के लिए घातक साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं साल की सबसे बड़ी पार्टी के लिए? क्योंकि हेलो को हो रही हैं पूरे 2 साल और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपके फेवरेट स्टार्स और सेलिब्रिटीज आने वाले हैं लाइव। यही नहीं, इन लाइव सेशंस को ज्वाइन करके आप जीत सकते हैं आईफोन्स, रेडमी फोन्स, अमेजन वाउचर्स और बहुत सारे प्राइजेस। पार्टी चलेगी न 1 न 2 बल्कि 3 दिन। 6 से 8 जून तक अपने फेवरेट स्टार्स से लाइव इंटरेक्ट करने के लिए आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं। इसलिए अभी डाउनलोड करो हेलो ऐप और यूज करो हेलो स्टार लाइव पार्टी। अब दिल्ली से नहीं चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन, जानिए क्या है कारण। दिल्ली सरकार की तरफ से और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग नहीं किए जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी से इन ट्रेनों का परिचालन अब समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन चलाने के लिए फिर से मांग प्राप्त होने पर परिचालन दोबारा शुरू किया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान में दिल्ली सरकार से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग नहीं प्राप्त हुई है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से कोई प्रवासी ट्रेन नहीं चल रही है। दिल्ली से अंतिम ट्रेन 31 मई को चली थी। दिल्ली में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेलवे 1 मई से अब तक 242 ट्रेन चला चुका है। वहीं दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि ज्यादातर प्रवासी मजदूर पिछले 1 महीने में अपने राज्यों की ओर लौट चुके हैं। वहीं कई लोगों ने अब ठहरने का फैसला किया है क्योंकि लॉकडाउन में ढील के बाद दूसरे कामकाज शुरू हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार कुछ मजदूरों की ओर से ही ट्रेन की मांग आई है। 8वीं पास के लिए पुलिस में हो रही भर्तियां, लॉकडाउन के दौरान राजस्थान पुलिस ने भर्ती निकाली है। राजस्थान पुलिस ने 2500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के लिए 8वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 10 जून से लेकर 9 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। उम्मीदवारों का चयन फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट home.rajasthan.gov.in पर जाकर 10 जून से 9 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे स्कूल खुलने की तारीख घोषित, इस दिन से शुरू होंगे एडमिशन, जानिए पूरी खबर। इससे पहले दोस्तों बड़ी खबर, जनधन खातों में आई आखिरी 500 रुपए की किश्त। महामारी के चलते सरकार की ओर से महिला जनधन खातों में अप्रैल माह से 3 महीने तक 500 रुपए देने की घोषणा की गई थी। अप्रैल और मई के रुपए ग्राहकों को बांटे जा चुके हैं, अब जून के रुपए बांटे जाने हैं। सभी बैंकों और कियोस्क सेंटरों पर इसकी शुरुआत 5 जून शुक्रवार से होने जा रही है। महिला पीएम जनधन खातों से रुपए निकालने के लिए भीड़ न लगे, इसके लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग खाता संख्या के अंतिम अंक के हिसाब से ही रुपए बांटे जाएंगे। महिला जनधन खातों के कुल 3,67,000 खाते हैं। तीसरे महीने में भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, इसके लिए बैंक कार्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जून के लिए महिलाएं खाता धारक एटीएम से भी रुपए निकाल सकती हैं। इसी के साथ मौसम का हाल देख लेते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में भीषण तबाही मचाने के बाद चक्रवात निसर्ग कमजोर होने लगा है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार निसर्ग अब उत्तर पूर्व महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जानकारी देते हुए कहा कि निसर्ग के जमीन से टकराने के दौरान हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। तूफान कमजोर होकर तूफानी चक्रवात में बदल गया है। हवा की गति 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। इस नए कानून की मदद से अब हर किसान होगा मालामाल, जानिए ये क्या है। आखिरकार किसानों के लिए वो खबर आ ही गई जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने मंडियों और इंस्पेक्टर राज को हटाने वाले कानून को लागू कर दिया है। अब किसानों को अपने अनाज को कहीं भी बेचने की आजादी होगी। किसानों के लिए वन नेशन वन एग्री मार्केट का मार्ग बनाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अधिसूचित एपीएमसी मंडियों के बाहर बाधा मुक्त व्यापार की अनुमति देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी। बताते चलें कि इस समय किसानों को पूरे देश में फैली 6,900 एमपीएमसी मंडियों में अपनी उपज को बेचने की अनुमति है। स्कूल खोलने की तारीख घोषित, इस दिन से शुरू होंगे एडमिशन, जानिए पूरी खबर। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम सरकार ने नए एकेडमिक साल के लिए 15 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री लालचंदामा राल्ते ने इसे लेकर सभी हितधारकों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया। बैठक में सभी ने 15 जुलाई से स्कूल खोले जाने को लेकर सहमति जाहिर की। इतना ही नहीं, इस बैठक में तय हुआ कि 11वीं क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया भी 22 जून से शुरू की जाएगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्कूल कैलेंडर 2020-21 में बिना किसी कांट छांट के पूरा सिलेबस पढ़ाए जाने की उम्मीद है। हालांकि महामारी के चलते हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए चैप्टर के समय में थोड़ी कटौती की जा सकती है। दोस्तों इसी बीच अब देखेंगे 8 जून से खुलेंगे मैकडॉनल्ड समेत ये रेस्टोरेंट, बैठने का तरीका बदला। इससे पहले जानिए उत्तर प्रदेश में कब खुलेंगे स्कूल कॉलेज, योगी सरकार का ऐलान। बता दें कि देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की घोषणा की जा चुकी है। वहीं गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लॉकडाउन 5.0 को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर रही है। इस गाइडलाइंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों व कॉलेज को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जुलाई में स्कूलों और कॉलेजों को लेकर केंद्र सरकार की सलाह के बाद खोला जा सकता है। जाहिर है उन्होंने अपनी मंशा बता दी है कि अगर परिस्थितियां अच्छी रहेंगी तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि स्कूलों व कॉलेजों को खोल दिया जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त योगी सरकार ने अन्य घोषणाएं भी की हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे। बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच तनाव, जानिए क्या है मामला। लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना भी उसके सामने डट गई है। दोनों तरफ से बातचीत भी जारी है, लेकिन अब तक कोई उपाय नहीं हो पाया है। एक बार फिर दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को होगी। मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल लद्दाख के एलएसी पर भारत की तरफ से सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा था, जिसका चीन ने विरोध किया। इसके बाद 5 मई को पैंगोंग लेक पर दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए। इस झड़प में जवान घायल भी हुए थे। इसके बाद चीन ने इलाके में सक्रियता बढ़ा दी और सैनिकों की तैनाती के साथ ही तंबू भी लगा दिए। एलएसी पर चीन की इस हरकत का भारतीय सेना ने भी कड़ा जवाब दिया और वो भी वहीं डट गए।
8 जून से खुलेंगे मैकडॉनल्ड समेत ये रेस्टोरेंट, बैठने का तरीका बदला। देश में 2 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद 8 जून से रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन अब की बार जब आप खाना खाने बाहर जाएंगे तो आपको सब कुछ अलग दिखेगा। इसके लिए बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट अपनी तैयारी भी कर चुके हैं। लगभग सभी बड़े रेस्टोरेंट ने कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के साथ खाना परोसने का फैसला लिया है। रेस्टोरेंट में आने के बाद आपको वेटर से ऑर्डर के लिए संपर्क ना करना पड़े, इसलिए बड़े रेस्टोरेंट पहले से ही ऑर्डर ले रहे हैं। सभी रेस्टोरेंट डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑर्डर से लेकर पेमेंट तक सब कुछ आपके मोबाइल पर होगा। वहीं दोस्तों, अब महंगा हुआ गैस सिलेंडर, अब देनी होगी इतनी कीमत। भारत की तेल कंपनियों जैसे HPCL, BPCL और IOC आदि ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमत बढ़ा दी है। ऐसे में अब बढ़ी हुई नई कीमत 593 रुपए हो गई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर महंगे हो गए। वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 110 रुपए बढ़कर 1139 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं अन्य शहरों में भी आज से सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। इसमें दिल्ली के अलावा कोलकाता में 31 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 11 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 37 रुपए महंगा हो गया है। जिन गैस सिलेंडरों की कीमत 1029 रुपए 50 पैसे थी, वो आज से बढ़कर 1139 रुपए 50 पैसे हो गई है। बता दें कि इसके पहले मई में LPG की कीमत में 162 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें,